बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के बाद हम कवर करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी के हम लास्ट चैप्टर पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको हम जो है कराने का प्रयास करेंगे। इसमें भी आपके टोटल 50 आपके एमसीक्यू आपके क्वेश्चन आपके बनेंगे। सबसे पहले इसके जो है हम लिखित वाले क्वेश्चनों को देखेंगे, बाद में इसके एमसीक्यू भी मैं साथ में कराता चलूँगा। ये हमारी लास्ट क्लास है क्योंकि इसमें टोटल आपके 8 ही आपके चैप्टर थे। ये अंतिम आपका जो है चैप्टर है, ये भी आज मैं कवर करा रहा हूँ। यदि आप मेरे जो है इसकी चैप्टर्स क्लासेस लेना चाह रहे हो, पूरी क्लासेस आप अटेंड करना चाह रही हो, तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। आप जाकर प्लेलिस्ट में आप हर एक वीडियो देख सकते हो। इसमें कि कोई भी क्लास जो है ज़्यादा कोई विस्तार लंबी क्लास नहीं है और 15 से लेकर जो है 20 मिनट की क्लास हर एक जो है यूनिट की मैंने कराई है। आप चाहे तो इसकी जो एक ही दिन में सारा सिलेबस जो हिंदी का है एक ही दिन में आप पढ़ सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, आप जाकर इसकी जो है सारी क्लासें ले सकते हैं। चलेगा बहुत ही तीव्र गति से हम आज की क्लास जो कि हमारी लास्ट है इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट से विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मैं चैनल पर BA BSc के 8 सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, इसके अंदर से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। इसमें हमको पढ़ना क्या है, हिंदी के सैद्धांतिक आपको इसमें पढ़ना है, जैसे कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कैसे किया जाता है, सामाजिक विषय का अनुवाद और सृजनात्मक अनुवाद, इस सभी के बारे में हम समझेंगे। यूनिट जो है हमारा जो लास्ट है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम भाषाओं के बारे में। जैसे कि 1971 में जनगणना के अनुसार भारत में जो भाषाएं थी वो थी आपकी जो है 1652 मात्र भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन 8वीं अनुसूची में कि जो है केवल 22 ही भाषाएं जो है शामिल की गई हैं। इन भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है, फिर जो इनको रखा गया है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान में, ऐसा भी कह सकते हैं। अब तो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कुछ यहाँ से और भी महत्वपूर्ण आपके बिंदु दिए हैं, जैसे कि जो है अनुवाद में सामाजिक कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो ये एग्जाम में जो है क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिल जाए लिखित टाइप की परीक्षाओं में। तो इसमें बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि विवाह संस्कार के सामग्री के अनुवाद की समस्याएं होगी, पूजा पाठ के सामग्री के अनुवाद की समस्याएं होगी, व्रत उपवास, ये सभी शब्दावली के अनुवाद की समस्याएं, वेशभूषा, खान पीन, आचार विचार, संस्कार जो है, और आपका विधि विधान सामग्री, नाते रिश्ते, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का अनुवाद, ये सारी क्या है समस्याएं हैं इन सभी अनुवाद अनुवाद करने की। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है लिख देना है, यदि एग्जाम में देखने को मिलेगा तो। भाई इतने ही आपके क्वेश्चन थे, कोई विशेष में आपके क्वेश्चन है भी नहीं। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इसमें 50 आपके क्वेश्चन इसमें भी आपके रहेंगे, सभी आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि सभी आपके जितने भी चैप्टर इसमें थे सभी में 50-50 आपके क्वेश्चन थे। टोटल इसमें 8 आपके चैप्टर हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें टोटल आपके 400 क्वेश्चन आपके बनेंगे एमसीक्यू के। और बहुत सारे विश्वविद्यालय में पेपर भी सोल्व करा दूंगा जो पिछले साल हुए हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास होके आओ। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद जो है किस नाम से जो है किया था, आपको ये बताना है। तो बुद्ध चरित के नाम से किया था, इसका दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आज का है कि अनुवाद सैद्धांत की के अंतर्गत समतुल्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले विद्वान कौन थे। तो ये आपके थे जेसी कैटफोर्ड थे, इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है किसने गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का श्रांत पथिक नाम से जो है पदे में अनुवाद किया था। तो श्रीधर पाठक ने किया था, इसका राइट होगा इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चन द्वारा उमर सयाम की जो है रुबाइयों का अनुवाद किस रचना में किया गया है। तो जो है मधुशाला में, इसका तीसरा ऑप्शन। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवाद सिद्धांत की रूपरेखा ग्रंथ के रचनाकार कौन है, आपको ये बताना है। तो इसके रचनाकार है सुरेश कुमार जी हैं। कौन है, सुरेश कुमार जी, इसका तीसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका क्वेश्चन है 6 नंबर है, वकालतनामा जो है किस भाषा का शब्द है, आपको बताना। तो जो उर्दू का शब्द है, कौन सा है, उर्दू का शब्द है। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पिछले साल आपके एग्जाम में पूछा गया था काफ़ी विश्वविद्यालय में। तो ट्रेजिडी का जो हिंदी रूपांतरण क्या होता है, तो इसको त्रासदी कहते हैं, इसमें का चौथा ऑप्शन राइट रहेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। सिर एक अकबर, ये जो है किस ग्रंथ का अनुवाद है, तो उपनिषद का, इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि वारा निको ने जो है रामचरित का अनुवाद किस भाषा में किया था, तो रूसी में किया था, इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर आपका दिया हुआ है घासीराम कोतवाल नाटक की जो है मूल भाषा क्या है, तो मराठी है। कौन सी भाषा है, मराठी है, इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है,
अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद जो है किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ये भी क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, किसने जो है संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस का जो है अनुवाद किया था, आपको बताना है। तो भारतेंदु ने किया था। इसमें का तीसरा ऑप्शन रहेगा। इनमें पाठ संरचना के आयाम हैं, तो ये सभी इसके आयाम हैं, जैसे कि पाद, सहवती, पाठगत, अन्य जो है पाठ परक, ये सभी क्या है इसके आयाम हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, पाठ के जो है पाठगत संरचना के कितने पक्ष हैं, आपको ये बताना है। तो इसके 2 पक्ष चलेगा। फिर आपका है जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक ने जो है गीता के अनुवाद में कौन सी शैली अपनाई है? तो उन्होंने जो है इसमें व्याख्या अनुवाद शैली अपनाई है। इसका तीसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, व्याख्या अनुवाद। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के टीकाकारों ने किस शैली का अनुमान किया है? तो व्याख्या अनुवाद शैली का जो है अनुगमन किया है, अनुमान नहीं अनुगमन किया है। इसका राइट होगा इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन है, पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु के रूप में अनुवाद किसका उदाहरण है? तो ये जो है रूपांतरण का है, ट्रांसफॉर्मेशन के, इसमें का राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के यमजान शब्द को किस भाषा में पति का मालिक कहा जाता है? तो जो है कन्नड़ में। इसका राइट होगा दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है, अपने देश को इस पानिया किस देश के लोग जो है कहते हैं? स्पेन के कहते हैं। इसमें का राइट होगा आपका चौथा ऑप्शन। समांतर कोश के रचयिता हैं, समांतर कोश के रचयिता अरविंद कुमार जी हैं। इसका पहला ऑप्शन होगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि तमिल भाषी समाज में इनम्मा और इतिमा शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए जो होता है? तो ये जो है भाभी के लिए होता है। इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। किन भाषाओं में जो है लिंग विधान नहीं है? तो बांग्ला और जो असमिया में जो है लिंग विधान नहीं है। इसमें का राइट होगा आपका चौथा ऑप्शन। फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन है, किन भाषाओं में केवल 2 लिंग का जो है विधान है? तो हिंदी और पंजाबी में है। इसमें का जो राइट होगा आपका रहेगा चौथा ऑप्शन। फिर आपका भारतीय भाषाओं में किस व्यवस्था में समानता मिलती है? तो जो है सर्वनाम में समानता मिलती है। तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का अवस्था शब्द तमिल में किस जो है अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो कष्ट में होता है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, किस भाषा परिवार में संरचना संस्कृत की जो है दृष्टि में समानता मिलती है? तो इसमें जो है आर्य द्रविड़ भाषा परिवार में। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन कि सम रचनात्मक और सम संस्कृत भाषाओं की अपेक्षा किन भाषाओं के अनुवाद में जो है अधिक समस्या आती है? तो विषम जो है संरचनात्मक में। इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि भक्त संप्रदाय के वल्लभाचार्य की भाषा क्या थी? तो तेलुगु थी। इसमें का पहला ऑप्शन। रामानुजन की जो भाषा क्या थी? इनकी थी तमिल थी। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि आदि शंकराचार्य की भाषा क्या थी? तो मलयालम थी। इसमें का तीसरा ऑप्शन होगा। भारत की बहुभाषिकता में अनुवाद की भूमिका है, तो इसमें जो है अनुवाद की जो भूमिका है महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भाषाएं किन परिवारों से आती हैं? तो जो है इस द्रविड़ परिवार, भारत आर्य परिवार, ये सभी से आती है। इसमें का होगा डी ऑप्शन। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? भैया 22 भाषाएं हैं। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें का राइट होगा दूसरा ऑप्शन। अनुवाद का प्रयोग है, तो अनुवाद का जो प्रयोग है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। इसमें का चौथा ऑप्शन रहेगा। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवाद के माध्यम से किसका परिचय मिलता है? तो इसके माध्यम से जो भारतीय भाषाओं में किए गए कार्य का परिचय मिलता है। इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, भाषा और संस्कृत के बीच अनुवाद किस रूप से जो है कार्य करता है? तो संवाद के रूप में कार्य करता है। इसका चौथा ऑप्शन रहेगा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं में अनुवाद जो है कब से हो रहा है? तो जो शताब्दियों से हो रहा है। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, किसमें जो है अतीत की घटनाओं को जो दिखाया जाता है वह तकनीकी है? फ्लैश बैक है। इसमें का राइट हो जाएगा आपका जो है चौथा ऑप्शन, क्योंकि फ्लैश जो बैक होता है इसमें जो घटना आपकी हो चुकी हैं पहले की, ठीक है, उसी को इसमें दिखाया जाता है। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि पटकथा को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता होती है? तो इसमें कहानी की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन रहेगा। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना है तो किस बात का जो है ध्यान रखना होगा? तो आपको जो है दोनों की जो है प्राकृत का आपको ध्यान रखना होगा।
फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, अनुवाद की सृजनात्मक रचनाशीलता की महत्वपूर्ण जो है कसौटी है, तो क्या है, तो साहित्यिक अनुवाद इसका दूसरा ऑप्शन रहेगा। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, जिस नई भाषा में अनुवाद किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसको जो है लक्ष्य भाषा कहते हैं। देखो, जिस भाषा में अनुवाद करते हैं ना, तो उसको लक्ष्य भाषा कहते हैं, और जिससे यानी जिस भाषा से कहते अनुवाद दूसरे में करते हैं तो उसको जो है हम मूल भाषा कहते हैं या फिर स्रोत भाषा कहते हैं। ठीक है, इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि को रोमन लिपि में जो है लिखना यह क्या कहलाता है, इसको लिपियंत्रण कहते हैं। इसमें का तीसरा ऑप्शन रहेगा। लिपियंत्रण क्या होता है, देखो लिपि का अंतरण होता है। लिपियंत्रण क्या होता है, मान लो जो है कोई जो है नागरी लिपि है उसको रोमन लिपि में हमने लिख दिया तो क्या हो जाएगा, लिपियंत्रण हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा लिपियंत्रण होता क्या, सबसे पहले ये समझो। मान लो आपने जो है हेलो लिखा, ठीक है, आपने जो हेलो हिंदी में इस तरह आपने हेलो लिखा, अब इसको जो है लिपि का केवल अंतर चेंज करो बस, आपको अनुवाद नहीं करना बल्कि लिपि का आपको अंतर चेंज करना, चाहे किसी भी भाषा में कर दो। तो मान लो इसको मैंने जो हेलो इंग्लिश में इस तरह से लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये लिपियंत्रण है। लिपि का अंतर करना यही लिपियंत्रण कहलाता है। ये हेलो हिंदी में लिखा है, ये हेलो इंग्लिश में लिखा है, इसमें क्या है, अनुवाद मैंने नहीं किया है बल्कि लिपि का केवल अंतर किया है, इसी को लिपियंत्रण कहते हैं। अगला फिर देखो 44 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी के वाक्य को हिंदी में कहना ये क्या कहलाता है, अंग्रेजी के वाक्य को हिंदी में कहना भैया अनुवाद कहलाएगा। इसमें तीसरा ऑप्शन रहेगा ट्रांसलिटरेशन। शब्द का अर्थ क्या होता है, लिप्यंतरण होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। ट्रांसलेशन का अर्थ क्या होता है, ट्रांसलेशन रूपांतरण अनुवाद तर्जुमा, ये सभी सिलसिले का होगा डी ऑप्शन। फिर आपका भारतीय भाषाओं में दर्शन होते हैं, तो भिन्नता में जो है भिन्नता में अभिन्नता के, इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर आपका 48 नंबर कि समरचनात्मक सम संस्कृत होना किन भाषाओं का गुण है, तो भारतीय भाषाओं का पहला ऑप्शन रहेगा। मनुष्य स्वभाव से ये क्या होते हैं, भावपूर्ण होते हैं, इसका पहला ऑप्शन रहेगा। फिर 50 नंबर क्वेश्चन की भाषा का व्यापारिक जो है पक्ष है, तो अनुवाद होता है, तीसरा ऑप्शन। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, एक सफल अनुवादक का गुण क्या है, तो उसे जो है कोई अनुवादक है तो उसको सबसे पहले जो है दो भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन सी, एक स्रोत भाषाओं का, यानी जो पहले से कोई पाठ सामग्री जिस भाषा में लिखी है उसका ज्ञान होना चाहिए, और दूसरी जिसमें उसको अनुवाद करना है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, और पूर्वाग्रह से जो है भी रहित होना चाहिए। तो सभी चीज़ें होना चाहिए। सर इसमें का होगा लास्ट का डी ऑप्शन, उपरोक्त के सभी। भाई इतने क्वेश्चन थे आपके 51 ही। ये भी आपकी क्लास समाप्त होगी, पूरी इसकी चैप्टर्स क्लास से कंप्लीट हो चुकी हैं, और जितने भी आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसकी भी मैं जल्द से जल्द कराने का प्रयास कर रहा हूँ। मिलता हूँ वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।